गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है और हमें क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल रेडी करनी है। तो सबसे पहले अपनी बात आज फिज़िक्स की लैब मैनुअल की करेंगे कि आपको इसको कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या रहेगा। तो जैसा कि आपको ये दिख रही है, इस फाइल को अपने को सबसे पहले परचेज करना है, जो एंजल बुक हाउस की है, जो आपको ABC बुक डिपो पे मिलेगी। अगर आपको वहाँ से परचेज ना हो पाए तो आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर अपने को करना क्या है। इस फाइल के अंदर हमें दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। हमें दोनों सेक्शंस में कुछ प्रैक्टिकल्स को करना होगा। जैसे इसके अंदर टोटल 10 प्रैक्टिकल्स है, अपने को इसमें से कोई भी 5 करेंगे और इसमें से भी अपने कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। इसके बाद हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी की एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी हमें क्या करना है, फाइल के अंदर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये फाइल के अंदर सेलेक्ट करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने। तो सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट 1 करना है, जो कि है ओम्स लॉ का। सेकंड है हमारा मीटर ब्रिज का। थर्ड है मीटर ब्रिज में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस बार इसके अंदर हम कोई एक करेंगे तो हम पैरेलल को रिमूव कर कर सिर्फ सीरीज का करेंगे। थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ है एक्सपेरिमेंट यूजिंग EMF ऑफ 2 गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। प्रैक्टिकल हम दोनों ही लिखेंगे, पर ऑन वर्क में हम सिर्फ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद है हमारे पास हाफ डिफ्लेक्शन, ये भी हम करेंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 प्रैक्टिकल्स हम सेक्शन ए के अंदर कंप्लीट करेंगे। 1 to 6 आपको पहले सेक्शन ए के अंदर 1 to 6 प्रैक्टिकल्स को आपकी फाइल के अंदर कवर करना है। 7th 8th आपको नहीं करना है, ना 7th ए करना है, ना 7th बी करना है, ना 8th करना है। इसी तरह से हम सेक्शन बी के अंदर आते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर हम पहला प्रैक्टिकल करेंगे, जो है कॉनकेव मिरर का। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे, या दूसरा करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे, फोर्थ भी नहीं करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ नहीं करेंगे, सेवन्थ नहीं करेंगे, एट्थ नहीं करेंगे, एट्थ करेंगे और 9th करेंगे, 10th भी नहीं करेंगे। तो टोटल हम इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, एट्थ और 9th, 1 2 5 8 9 यही प्रैक्टिकल अपने इसके अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आते हैं, जब ये दोनों प्रैक्टिकल्स का सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम सेक्शन ए की एक्टिविटीज़ में आएंगे। इसकी एक्टिविटीज़ में आपकी जो भी चॉइस रहे वो आप कर सकते हैं, पर मैं जो चॉइस देता हूँ वह सेक्शन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 की। इसी तरह से इसके अंदर एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 6, और एक्टिविटी 3, मतलब सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ को अपने प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद आते हैं कि हमें प्रैक्टिकल्स करने किस तरह से हैं। तो सबसे पहले इसका डिवाइडेशन कैसे है उसकी बात करेंगे। तो इसका डिवाइडेशन है, इसके अंदर आपको फर्स्ट पेज के अंदर सारी चीज़ दी होगी कि हमें ईच प्रैक्टिकल्स में से कोई भी एक प्रैक्टिकल्स मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, जो 8 मार्क्स का रहेगा। 2 प्रैक्टिकल्स हमें परफॉर्म करने होंगे जो 4 मार्क्स के रहेंगे। हमारा वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहेगा, वो 6 और 3 मार्क्स का रहेगा।
और वाइवा का जो एक्सपेरिमेंट वाइवा की एक्टिविटी होगी वो 5 मार्क्स की, टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करने कैसे। कुछ इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट शो होगा कि ये फाइल वर्क आपको इसी के अंदर आपकी प्रैक्टिकल फाइल रहेगी और इसी के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट करने का रहेगा। आगे की तरफ सारी फाइल रेडी है और पीछे की तरफ आपको करना है। इस सारे जो भी डाटा मैं आपको आगे की तरफ से बताऊंगा वो डाटा आपको पीछे स्टार्ट करना है और पीछे ही राइट डाउन करना है, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ही आपको करना है सारा का सारा डाटा। तो सबसे पहले आते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है टू डिटरमाइन रजिस्टर पर सेंटीमीटर ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वेरियस करंट। तो इसको आपको करना क्या है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, इस चीज़ को मेन आपको फोकस रखना है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो समझो आपको प्रैक्टिकल सारे समझ में आ गए। फर्स्ट प्रैक्टिकल समझ में आ गया मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। मैं आपको इसके अंदर ये बताऊंगा अब कि क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अपरेटिस लिखना है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी के अंदर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस आपको नहीं लिखना, क्या प्रोसीजर है हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट डायग्राम आप इसका बनाओगे और ये सेकंड डायग्राम आपको नहीं बनाना है। जैसा कि आपको बताया प्रोसीजर हमें नहीं लिखना है, ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है। अब इसके अंदर टोटल 6 दिया हुआ है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है, ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ेंगे आप। टेबल जब बनाएंगे आपको सिर्फ 1, 2 और 3 सिर्फ 3 क्वांटिटी में इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा भी रहेगी पर इसकी आपको 3 ही लिखनी है। टेबल ऐसे बना के रखना कि हमें अगर बढ़ानी पड़े तो बढ़ा भी सके और छोटी करनी पड़े तो आपको मैं बताता हूँ आगे कैसे करनी है। इसको और डायग्राम को आप वाइट पेज के अंदर बनाएंगे, टेबल को जैसा कि इसके अंदर पीछे फाइल्स में दिया हुआ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास वन साइड वाइट रहेगी, वन साइड लाइनिंग रहेगी। लाइनिंग में आप सारी थ्योरी लिखेंगे। एक पेज के अंदर आप डायग्राम बनाएंगे, जैसे आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 की पूरी थ्योरी यहाँ लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखेंगे, सारी चीज़ यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में एक पेज के ऊपर एक ही चीज़ रहेगी। अगर आपने यहाँ पे डायग्राम बना दिया तो सिर्फ डायग्राम रहेगा। सेकंड के अंदर आके आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं। ये चीज़ करने के बाद आपको कैलकुलेशन में आना है। कैलकुलेशन में आप देखोगे कैलकुलेशन क्या है। अब देखो इसमें R1, R2, R3, R4, R5 दिया हुआ है, जबकि अपनों ने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ 1, 2 और 3 लिया है। तो ये 6 की टेबल का ऑब्जर्वेशन है। तो कैलकुलेशन भी हम क्या करेंगे, R1, R2 और R3 अपॉन में 3 यही रखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। जहाँ पे भी अब आपको R6 अपॉन में 6 मिलेगा वहाँ पे अपने को 6 ही लिखना है। अपने इसकी कैलकुलेशन भी लिखेंगे। इसका ग्राफ जो है अपने को ग्राफ पेज पे ही बनाना है, क्योंकि अपनों ने कोई कैलकुलेशन नहीं लिया तो एक बार आप ग्राफ नहीं बनाएंगे। पर पीछे की तरफ ग्राफ दिया हुआ है, इसको कट डाउन करके आप उस जगह पे पेस्ट करके रखेंगे, क्योंकि आप जब भी परफॉर्म करेंगे आप खुद ही रिजल्ट लेंगे और खुद के रिजल्ट के बेसिस पे ही आप उसको क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है, प्रिकॉशंस लिखनी है और सोर्स ऑफ एरर लिखनी है। अब प्रिकॉशंस में देखिए यहाँ पे जैसे 3 ही दे गई है, कुछ क्वेश्चन के अंदर ये ज़्यादा होंगी, किसी में 10 भी दी होंगी, किसी में 5 भी दी होंगी। तो हमें सिर्फ 3 ही लिखनी है, 3 ही लिखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद इसी तरह से अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। वही चीज़ अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑपरेटर्स लिखना है, थ्योरी लिखनी है, प्रोसीजर नहीं लिखना, कहीं पे भी प्रोसीजर नहीं लिखना, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। उसके बाद वही हमें इसका सिर्फ 3 तक ही लेना है, 5 नहीं लेना। तो 3 तक लेके आगे के 2 कट डाउन कर देंगे। वही फॉर्मूला 5 का दिया हुआ है, अपने 3 का बना देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, परसेंटेज ऑफ एरर करनी है हमें। अब इसमें देखिए प्रिकॉशंस कितने आ गए, 5 आ गए, हमें 3 ही लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं कि जो सब में कॉमन हो जाए, ठीक है, सब में
कॉमन है, जैसे कनेक्शन मस्ट बी करेक्ट एंड टाइट, ये सब में रहना चाहिए, सर्किट को ज़्यादा देर ऑन नहीं रखना है, हमें अच्छे से सेफली करना है। ये दो चार चीज़ें जो सब में रहे वही चीज़ अपने को करनी है, उसके अलावा नहीं करनी है। सोर्स ऑफ एरर क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा, ये बाद में थ्योरी लिखने के लिए जब हमारा पेपर रहेगा तो कम से कम ऐसी चीज़ लिखो जो सबके अंदर कॉमन रहे। थर्ड के अंदर आए सीरीज एंड पैरेलल के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखना है, अपरेटस लिखना है, थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम नहीं लिखना, ये भी डायग्राम नहीं करना, प्रोसीजर हमने नहीं करना है, ये डायग्राम हमने बनाना है। उसके बाद इसमें ये दोनों अलग अलग हैं 3 में, तो एक बार ये टेबल बनानी है, इसके ऊपर का पूरा प्रोसेस करके ये भी बनानी है, ये दोनों अलग अलग रहेगी। कैलकुलेशन लिखनी है, रिजल्ट लिखना है। अब इसके अंदर फिर वही प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस हमें वही 3 लिखनी है, 5 नहीं लिखनी। जैसे मैं इसमें टाइट एंड वही सब चीज़ें सेम होनी चाहिए कि कनेक्शन टाइट हो, मस्ट बी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो, नीट एंड क्लीन हो, वही चीज़ें। सोर्स ऑफ एरर भी लिखनी है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर का ऑब्जेक्ट लिखना है, अपरेटस लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना, ये वाला थ्योरी लिखनी है, ये वाला डायग्राम बनाना है। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है तो ये प्रोसेस नहीं करना हमें। इसके बाद ऑब्जर्वेशन बनानी है, वही टेबल बनानी है, रिजल्ट लिखना है, प्रिकॉशंस सिर्फ 3 लिखनी है, सोर्स ऑफ एरर लिखनी है। सोर्स ऑफ एरर भी आप 3 ही लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पोटेंशियोमीटर का भी फिर वही सेम है, इसमें ये लिखना है, अपरेटस लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, प्रोसीजर नहीं लिखना है। सबके अंदर प्रोसीजर किसी के अंदर भी नहीं लिखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, रिजल्ट लिखना है, प्रिकॉशंस में हमें वही 3 लिखनी है, सोर्स ऑफ एरर। उसके बाद हाफ डिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्टिव लिखना है, अपरेटस लिखना है, फॉर्मूला यूज लिखना है, प्रोसेस नहीं लिखना, ये डायग्राम बनाना है और ये वाला नहीं बनाना। प्रोसीजर सारा काटेंगे हमने। फिगर ऑफ कर्व ये भी नहीं लिखनी अपने को। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, रिजल्ट लिखेंगे, प्रिकॉशंस में वही 3 प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर। इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अपने को सेक्शन बी भी बनाना है। आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में सेक्शन बी के। वो सारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था मैक्सिमम पार्ट, और ये सारा रिलेटेड रहेगा हमारा मिरर वाले से। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को अपने करेंगे, आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना है, अपरेटस लिखना है, थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बनाना है, प्रोसीजर नहीं करना है। प्रोसीजर पूरे में कट रहेगा। टेबल बनाई, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट बनाया, प्रिकॉशंस बनाई, सोर्स ऑफ एरर। इसी तरह से सेकंड का करेंगे हम। अपरेटस ऑब्जेक्ट लिखना है, अपरेटस लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनाना है, प्रोसेस नहीं करना है। इस प्रोसेस को भी नहीं करना। ऑब्जर्वेशन टेबल बना दी, कैलकुलेशन बना दिया, ग्राफ है इसका, ग्राफ हमें मैंने कहा आपको पेस्ट करना है। उसके बाद में रिजल्ट करना है, प्रिकॉशंस करनी है। ठीक है, थर्ड अपने को करना नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो जो हमें करना है वो आपको अब थोड़ा मोटा समझ में आ गया होगा। प्रिज्म है, प्रिज्म में आपको कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है, ये अपने एक वाइट पेज के ऊपर खुद प्लॉट करेंगे। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, अपरेटस बनाना है, थ्योरी लिखनी है, प्रिकॉशंस नहीं लिखनी है। इसका एक ग्राफ है, ग्राफ पेस्ट करके रखना है, हम खुद रिजल्ट लेंगे, उसी रिजल्ट को बनाना है। ये 3 ग्राफ है, ये हम खुद प्रिज्म को जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उस टाइम बनाना है, अभी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोसीजर इसमें नहीं लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, टेबल बना के रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट करना है, प्रिकॉशंस करने हैं। प्रिकॉशंस इसमें जितने ज़्यादा उतने ही कम रखने हैं अपने को, ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं रखने हैं। सोर्स ऑफ एरर रखनी है। ठीक है, जीना डायोड का आ गया। ऑब्जेक्ट बनाना है, अपरेटस बनाना है, थ्योरी लिखनी है, प्रिकॉशन प्रोसीजर नहीं लिखना, ऑब्जर्वेशन बनानी है,
आपको इसकी कोई ग्राफ नहीं बनाना, इसका ग्राफ है, कोई भी तरह का डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं बनाना। इसकी टेबल ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, क्योंकि हमें पता है कि एकदम 0 से 0 0 0 जीने डायोड ने अगर पढ़ा होगा तो 0 0 0 करेगा और एकदम में वो बस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो इसकी टेबल ज़्यादा लंबी रहेगी, इसलिए हमें मिनिमम 10 to 15 बनानी है। तो आप 15 की टेबल बना के रखेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे, रिजल्ट रखेंगे, सोर्स ऑफ एरर रखेंगे। सेम ऐसा ही आपको पीएन जंक्शन वाले डायग्राम में भी बनाना है, सेम ये का यही वो रहेगा, आपको उसके अंदर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप स्कूल में आके कभी भी 10:30 से 12:30 तक स्कूल में मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।